हेलो गाइस, मेरे इस चैनल एसिड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज 10 मिनट सीरीज में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेसिक एंड सॉल्ट। इसमें देखिए एसिड क्या होता है, तो इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। एसिड आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालने के बाद। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको पानी में डालने के बाद वो H प्लस आयंस में टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया HCl को पानी में डालिएगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। H2SO4 इसको अगर आप पानी में डालिएगा तो H प्लस SO माइनस में SO4 माइनस में टूट जाएगा। और नाइट्रिक एसिड HNO3 इसको डालिएगा तो ये भी टूट जाएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH इसको डालिएगा तो ये भी टूट जाएगा एसिड में। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या लक्षण होता है इसका। तो पहला है इसमें सावर इन टेस्ट, यानी ये खट्टा लगता है खाने में। ठीक है, टेस्ट करने में खट्टा लगता है। दूसरा टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है ये। ठीक है, एसिड। और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू बना देता है, बस ये याद रखिएगा। तीसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एसिड को अगर पानी में आप डाल दें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड में आयंस होता है, H प्लस आयंस होता है H एसिड में। और चौथा है रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी अगर एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप केमिकल रिएक्शन इसका एसिड का। तो एसिड को सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो क्या दिया, साल्ट प्लस H2, एसिड प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस H2। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है एसिड प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस H2 का एक एग्जांपल है Zn प्लस 2HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, फिर दूसरा केमिकल के साथ उसका रिएक्शन कराया बेस के साथ, तो एसिड प्लस बेस दोनों मिलके क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ के एग्जाम कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बोलना व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस salt and water will form this reaction is called neutralization reaction। जैसे एग्जांपल है HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। अब हम लोग बेस देखते हैं, तो बेस का डिफिनेशन क्या होता है, एसिड का था H प्लस आयंस में टूट जाता है उसको एसिड बोलते हैं। जो OH माइनस आयंस में टूट जाता है पानी में डालने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं बेस। जैसे एग्जांपल देख लीजिए NaOH, ये टूट जाएगा OH माइनस में, फिर KOH टूट जाएगा, फिर CaOH का होल टूट जाएगा, फिर NH4OH का होल टूट जाएगा, NH4OH टूट जाएगा। फिर हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ लक्षण है। जैसे बीटर इन टेस्ट, यानी ये कड़वा लगेगा, खट्टा नहीं लगेगा। खट्टा लगेगा तो एसिड और कड़वा लगेगा तो बेस। ठीक है, और सोपी टच होगा। सोपी टच मतलब टच करने के बाद ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ जेल टाइप का है, वो पिछड़ रहा से। ठीक है, फिर टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को कैसे कर देगा, ब्लू कर देगा। और फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से भी अगर कोई बेस को तुम पानी में डाल दो तो वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर तीसरा अल्केलिस देखते हैं। अल्केलिस क्या होता है, वैसा बेस जो पानी में खुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरी तरह से खुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केलिस। ठीक है, तो एग्जाम में डिफिनेशन पूछ सकता है, द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्केलिस। जैसे एग्जांपल NaOH, ये एक बेस है जो पानी में पूरी तरीके से खुल जाता है। KOH हो गया, NH4OH हो गया। फिर देखिए साल्ट। साल्ट क्या होता है, तो साल्ट जो होता है इसको समझने के पहले डिफिनेशन समझिए। साल्ट आर फाउंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ दोनों को रिएक्शन करा दिया तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो साल्ट उसी तरीके से बनता है। एग्जांपल साल्ट का सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर है सोडियम सल्फेट NH Na2SO4, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, फिर देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट। तो तीन टाइप का साल्ट होता है, एक होता है न्यूट्रल साल्ट, एक होता है एसिडिक साल्ट, और एक होता है बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल साल्ट, फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो साल्ट बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। इसका पीएच 7 होता है। जो आप घर में नमक खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो एक न्यूट्रल साल्ट है। और ये नहीं एसिडिक होता, नहीं बेस होता। एग्जांपल जैसे देख लीजिए NaCl अभी हम बताया। फिर दूसरा है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होता है, फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की वजह से जो साल्ट बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट। इसका पीएच 7 से कम होता है। सो एसिडिक नेचर, इसमें एसिडिक नेचर पाया जाता है क्योंकि एसिडिक साल्ट है। एग्जांपल कौन कौन है एसिडिक साल्ट, अमोनियम क्लोराइड है, फिर अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, फिर देखिए बेसिक साल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो साल्ट बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट। इसका पीएच जो है 7 से ज्यादा होता है और ये बेसिक नेचर शो करता है। एग्जांपल देख लो कौन कौन है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट, ये दोनों बेसिक साल्ट है। फिर पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, ये एक स्केल होता है। पीएच स्केल इज a scale used to measure the acidity or basicity of a solution. It indicates the concentration of hydrogen ion present in the solution। यानी कौन से एक सब्सटेंस में कितना H प्लस आयंस है, ये बताने के लिए एक स्केल होता है, पीएच स्केल। जैसा आप नीचे देखिए पीएच स्केल है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक का रीडिंग है। नीचे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लेकर के 14 तक। ठीक है, इसमें अगर कोई सब्सटेंस का पीएच स्केल आप नापें, अगर आ रहा है 7 से कम तो एसिड है, अगर 7 आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से ज्यादा आ रहा है तो वो बेस है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, यही है पीएच स्केल। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच ऑफ सॉइल।
ठीक है, इंपॉर्टेंस है पीएच का क्या, जो हम लोग पीएच का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो पीएच का पहला इस्तेमाल हम लोग सॉइल की पीएच नापने के लिए करते हैं, ठीक है। सॉइल का हम लोग पीएच नापते हैं, उसके बाद उसमें फसल लगाते हैं। फिर हम लोग पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे आप, जो एसिडिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या पीते हैं, बेस पीते हैं, कुछ इनो वगैरह ये सब पीते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का एसिडिटी कम हो सके, तो वो भी पीएच का इंपॉर्टेंस है। फिर टूथ देखिए हम लोग का दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग का पीएच 5.5 से कम होता है, जैसे ही कम होता है, ऐसे ही दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर पीएच ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी नापते हैं हम लोग, वाटर बॉडीज का पीएच नापते हैं, ताकि हम लोग को पता है कि हम लोग को कितना पीएच 7, अगर पानी का पीएच 7 है तभी पानी पीना चाहिए, नहीं तो अगर पीएच कम है तो एसिडिक हो जाएगा, पीएच ज्यादा है 7 है तो वो बेसिक हो जाएगा, तो दोनों में से कोई नहीं पीना चाहिए, बस 7 का पानी पीना चाहिए। फिर हम लोग का देखिए कॉमन साल्ट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है, जैसे वाशिंग सोडा, ठीक है। वाशिंग सोडा का डिफिनेशन प्रिपरेशन से पहले इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये एक साल्ट है जो प्रिपेयर होता है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड NaCl से, ठीक है। जो हम लोग के घर में नमक होता है ना, उसी से बनता है वाशिंग सोडा। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट में, यानी साफ सफाई में करते हैं हम लोग इसका। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, ग्लास बनाते हैं इसकी मदद से, सोप बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। फिर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं, जो खारा पानी है उसको पीने लायक बनाते हैं, वो उसमें डाल के वाशिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका प्रिपरेशन क्या होता है, NaCl में NH3 यानी अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2, ये सब का रिएक्शन जब होगा तो क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा। तो बेकिंग सोडा इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इसका यूजेज है, बेकिंग केक्स एंड ब्रेड में इसका इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का, ताकि वो केक फूल जाए और ब्रेड फूल जाए। फिर एंटासिड मतलब एसिडिटी बढ़ गया तो इसको भी पीते हैं। इनो अगर घर पे नहीं है तो बेकिंग सोडा भी आप पी सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को बुताने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, इसका प्रिपरेशन जिप्सम के थ्रू होता है। जिप्सम को अगर आप गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे बनता है। इसका यूज है मेकिंग टॉयज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग टॉयज बनाने में करते हैं, स्टैचूज बनाने में। प्लास्टरिंग, ब्रोकिंग बोन्स, जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, बोन्स वगैरह हड्डी वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाता है। डेकोरेटिव मटेरियल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम लोग का इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है, an indicator is a chemical substance, ये केमिकल सब्सटेंस है that changes color in acidic और बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर जो केमिकल शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर, नाम से लग रहा है नेचुरल इंडिकेटर, वैसा इंडिकेटर जिसको हम लोग प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया लिटमस पेपर, ठीक है। एसिड में कुछ और कलर, बेस में कुछ और कलर। फिर दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, नाम से लगा सिंथेटिक मतलब मैन मेड, तो ऐसा इंडिकेटर जो आदमी बनाता है लैब में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका एग्जांपल देख ले, फिनोप्थिलीन बॉल का एसिड में कुछ और कलर डालेंगे तो, और फिनोप्थिलीन बॉल का बेस में कुछ और कलर होगा। फिर तीसरा ओलेफैक्टिन इंडिकेटर। ओलेफैक्टिन इंडिकेटर क्या होता है, वैसा इंडिकेटर जिसको एसिड और बेस में डालो तो स्मेल चेंज करता है, कलर नहीं, स्मेल चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेफैक्टिन इंडिकेटर। जैसे ओनियन हो गया, ओनियन को एसिड में डालेंगे तो कुछ और टेस्ट आएगा, बेस में डालेंगे तो कुछ और टेस्ट आएगा, ठीक है। और नीचे में कुछ एग्जांपल भी है, ठीक है, हम लोग का इंडिकेटर। जैसे लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो रेड और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। फिनोप्थिलीन को एसिड में डालेंगे कलरलेस और बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो रेड और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। फिर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, यानी जो एसिड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस। तो कौन, जिसमें सबसे ज्यादा H प्लस आयंस होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसमें कम H प्लस होगा वो भी एसिड होगा लेकिन वीक एसिड होगा। उसी तरह OH, अगर OH मात्रा उसमें ज्यादा है तो वो बेस है, अगर कम है तो वो वीक बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि अगला आपको किस अगला जो वीडियो चाहिए किस टॉपिक